ये एक टाइप लव स्टोरी है। इसमें जंगकुक बाहर चला जाता है बचपन में ही, लेकिन वो ताई से बहुत प्यार करता है। जंगकुक ताई से बहुत प्यार करता है और ताई भी उससे बहुत प्यार करती है। ताई उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती रहती है कि जंगकुक आएगा आएगा आएगा, और एक दिन जंगकुक ज़रूर आता है। उसके बाद से ये कहानी चालू हो जाती है। तो देखिए आगे। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं अपने ताई के पास वापस जा सकता हूँ। ये मैं अपने ताई के पास वापस जाऊँगा, लेकिन वो कहीं मुझे भूल तो नहीं गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार तो करती है ना? हाँ करती होगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं वैसे भी आज उसके पास जा रहा हूँ। मैं उसे प्रपोज कर दूँगा, फिर वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। अरे नहीं नहीं, ये सब सोच के तो मैं पागल ही हो जाऊँगा। जो होगा वो देखा जाएगा। और वैसे भी आज मैं अपने ताई के पास वापस जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए। और मैं अपने ताई को फिर अपने आप से कभी दूर नहीं करूँगा। वैसे भी बचपन में मैं अपनी ताई को छोड़ के चला गया था, अब उससे दूर कभी नहीं जाऊँगा। अब देखते हैं हमारी प्यारी सी ताई को, क्या वो भी बेकरार है अपने जंगकुक से मिलने के लिए। फाइनली आज जंगकुक आने वाला है। मैं बहुत 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 खुश हूँ, लेकिन क्या वो मुझसे प्यार करता है? अगर वो मुझसे प्यार करता तो मुझे इस तरह छोड़ के थोड़ी ना जाता। पर मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। जंगकुक जब आएगा तो मैं उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगी, उसे अपने पास ही रखूंगी। हाय मेरा जंगकुक, कब आएगा वो? मैं तो अभी से इतना बेकरार हूँ। मेरा जंगकुक जल्दी आ जाए। वैसे भी इतने सालों से मैं उसके इंतज़ार में पागल होती जा रही हूँ। अब मेरा जंगकुक आ जाएगा। फिर ताई चली जाती है अपने कॉलेज में। फिर वहीं से उन लोगों की मुलाकात होती है। शुगा भैया एंड जिमिन, आपको पता है आज मेरा जंगकुक वापस आने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरा जंगकुक, मेरा कुकी इतने दिनों के बाद मुझसे मिलेगा। बधाई होता है। थैंक यू भैया एंड जिमिन। मैंने कहा था ना मेरा कुकी ज़रूर आएगा, और वो आने वाला है। क्या ताई सच में? आखिरकार तुम्हारी अधूरी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। जिमीना अब देखो बैल भी बज गई है, अब हमें अपने क्लास में वापस जाना चाहिए। ताई ताई, अरे मेरी तरफ देखो ना ताई, क्या खोई रहती हो तुम? ओहो जिमीन, क्या हुआ? और वैसे भी मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं अपने कुकी के बारे में सोच रही हूँ। वो आज आने वाला है, पता नहीं मुझे कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अरे ताई वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। सब कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में एक नया सर आने वाला है। देखते हैं अब ये प्रोफेसर कैसा होगा। तो आने दो ना, हम इसे भी झेल लेंगे। वैसे भी मैं तो अपने कुकी के ख्यालों में हूँ। बचपन में मेरा कुकी कितना क्यूट दिखता था, पता नहीं अब कैसा दिखता होगा। मैं उसे पहचान पाऊंगी या भी नहीं। मेरा कुकी तुम जल्दी से आ जाओ ना। ताई तुम क्या सोचने में लगी रहती हो? अपने कुकी के बारे में सोच रही हो क्या? तो अब से बोल देती हूँ, जितना भी कुकी के बारे में सोचना है तुम आज से ही सोच लो। क्यों आज ही क्यों? आज ही इसलिए क्योंकि हमारे इस कॉलेज में हमारा प्रोफेसर मतलब हमारे नए सर आने वाले हैं, और सब लोगों का कहना ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूड है। तो अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। आज ये सब सोच लो, फिर बाकी सब बंद कर देना ये सब। ओहो जिमीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और वैसे भी अभी मेरा मूड बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि मेरा कुकी जो आने वाला है। और वैसे भी तुम इस सर की बातें ना मुझे बोलकर मेरा मूड खराब मत कर दो। और वैसे भी मैं तो पढ़ाई में अच्छी हूँ ना, तो सर मुझे क्यों कुछ भी कहेंगे। मैं तो पक्का सर की फेवरेट रहूँगी। और उसके बाद जब कुकी आ जाएगा तो मैं उसके साथ भी कॉलेज आऊँगी, देख लेना। हाँ हाँ ताई, तुम सर की पक्का फेवरेट रहोगी। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी अच्छाई की कह रही हूँ। तुम्हारा कुकी के बारे में इतना ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। तुम अपने आगे के बारे में सोचो और पढ़ाई के बारे में। ताई वो देखो हमारी नए सर आ गए, चुप हो जाओ। पता नहीं कौन खड़ूस सर आए होंगे। उस प्रोफेसर आया है यहाँ पर, मेरा दिमाग तो खाएगा ही खाएगा, साथ में खुद भी परेशान होता रहेगा हर सर की तरह। ज़रा देखूं तो कौन आया है यहाँ पर प्रोफेसर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका नया प्रोफेसर। आई होप आप लोगों को मुझसे मिलकर खुशी होगी।
मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। अरे ताए देखना, ये कितना हैंडसम है। अरे ताए, तू तो पहले से इसे देखती रह गई है ना? बहुत हैंडसम। अरे जिमीना चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो काफी हैंडसम तो है ही। ये प्रोफेसर है या कोई हीरो? एक्सक्यूज मी, हाँ तुम दोनों ही इतनी देर से क्या खुसर फुसर कर रहे हो? और मैं इतनी देर से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्या तुम लोगों ने पूरी बात सुनी? अरे ताई सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, हम लोगों ने पूरी बात सुनी। हाँ सर, हमारा पूरा ध्यान है। क्या ये तो मेरी ताई है? मेरी ताई मुझे फाइनली मिल ही गई। मैं कितना खुश हूँ अब। फाइनली अब मैं अपनी ताई को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। क्या कुछ भी तो नहीं? वो ज़रा मैं कह रहा था कि अब हो गया मेरा इंट्रोडक्शन और आप सबसे मिलके मुझे खुशी भी बहुत हुआ। कल मिलते हैं, ओके बाय बाय। फिर छुट्टी हो जाती है और सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जी मीना देखो ना, कुकी अभी तक नहीं आया। उसने तो कहा था कि वो आ जाएगा, ऐसी ही खबर मिली थी मुझे। और वैसे भी वो अगर नहीं आएगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। कहीं मेरा कुकी मुझसे मिलने तो नहीं आएगा ना? वो तो मुझे भूल गया होगा क्या? अरे ताई, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? अगर तुम्हारा कुकी कहीं भी हो, वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा, भरोसा रखो। और वैसे भी यहाँ पे आएगा तो उसे तुम्हें ढूंढने के लिए टाइम तो लगेगा ना। ताई डोंट वरी, अब हम घर चलते हैं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा रात होने वाली है, अभी शाम तो हो ही गई है और पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाएगी, तो तुम्हें परेशानी होगी। मेरा घर तो यहीं पास में ही है, तो तुम जल्दी से जाओ, ठीक है? और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कुकी ज़रूर आ जाएगा, ओके? क्या सच में? क्या क्या सच में? मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे मेरी ताई मिल गई फाइनली। इतने सालों के बाद मुझे मेरी ताई मिल गई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ताई ने मुझे देखा तो वो मुझे पहचाने क्यों नहीं? कि वो मुझे भूल तो नहीं गई होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं तो बड़ा भी हो गया हूँ, तो शायद वो नहीं पहचान पाई होगी। मेरा कुकी मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? मुझे बहुत रोना आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। उसे थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रा रुक जाओ, ठीक है? और वैसे भी ताई, तुम्हारा कुकी सिर्फ तुम्हारा ही है, तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कुकी ज़रूर मुझसे मिलने आएगा। और वैसे भी मेरे हर रग रग में मेरा कुकी ही बसा हुआ है। आई लव यू कुकी, तुम जल्दी आ जाओ। अरे ताई बेटा, क्या कर रही हो अपने कमरे में? ये लड़की भी ना। अरे जल्दी से नीचे आ जाओ खाना खाने के लिए, फिर कल कॉलेज के लिए फिर से लेट हो जाओगी। जल्दी आओ, खाना रेडी हो गया है, फिर मैं बाद में और गर्म करती नहीं बैठूंगी, ठीक है ना? जल्दी आओ। हाँ मम्मा, मैं अपने कुकी के बारे में कितना अच्छा अच्छा सपना देख रही थी, अपने कुकी के ख्यालों में डूबी थी। पर ये मम्मा भी ना खाना खाने के लिए बुला रही हूँ। हाँ मम्मी आ रही हूँ, रुको। हाय फाइनली, कितनी खुश हूँ मैं। ओह गॉड, तुम ग्रेट हो, आपने मुझे मेरी ताई से मिला दिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू गॉड। अब बस कल का इंतज़ार है। कल तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, सिर्फ अपनी ताई को देखता रहूँगा। ये कंट्रोल कंट्रोल कुकी कंट्रोल। और एक बात मैंने नोटिस ही नहीं किया, मेरी ताई कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है। हाय मेरी नज़र ना लगी। अरे ताई बेटा, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही तुम्हें? अरे मम्मी, आप यहाँ पर? वो मैं बस सोने ही वाली थी अभी। फिर ताई सो जाती है, अब देखते हैं जंकु क्या कर रहा है। हाँ, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। मेरी ताई, मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिला हूँ। आधी रात हो गई है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरी ताई, क्या तुम भी ऐसी ही बेचैन रहती हो? क्या तुम भी ऐसी तड़पती हो मेरे लिए? ताई, मुझे वापस चाहिए तुम।
आ जाओ ना मेरे पास ताए, आ जाओ। मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। क्या कर रहे हो आप? मेरी बात तो सुनो। मुझे ड्रेस नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ के दे दो। ओहो, क्या करूँ मैं इस लड़की का? इसको अपना ड्रेस भी नहीं मिल रहा है। उस दिन तो वहीं पे कपट पे रखा था मैंने, वहीं पे होगा देखना। और वैसे भी हमारा जो पड़ोसी है ना, जॉइंट फैमिली, उनका जो है ना वो जंकुक, भूल गई, तुम्हारा बचपन का फ्रेंड। हाँ वो है ना, आ गया है इंडिया पे। तो वो मुझसे कॉल में बात कर रही है इसके बारे में। तो मुझे कॉल में बात करने दो बेटा, डिस्टर्ब मत करो। क्या जंकुक आ गया है? ये बात मम्मी भी जानती है। यहाँ तक कि मम्मी को पता है, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि जंकुक आएगा और वो सबसे पहले मुझसे मिलने आएगा, पर मैं गलत थी। जंकुक नहीं आया। मुझे समझ आ गया कि जंकुक क्यों नहीं आया मुझसे मिलने। उसे अब घमंड हो गया है, विदेश में जाकर बड़ा आदमी जो बन गया है। रहने दो जंकुक, रहने दो, मैं भी देखती हूँ अब। अरे ताई, कितनी देर हो गई यार, तुम हमेशा तुम्हारी वजह से ही लेट हो जाते हैं कॉलेज में। और वैसे भी हमारा जो नया प्रोफेसर आया है वो पता ही नहीं कैसा होगा। आज अगर लेट हो गया होगा ना तो वो हमें पक्का डांट लगाएंगे, इसलिए जल्दी करो। अरे ताई, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? जी मीना, तुम्हें पता है जंकुक आ गया है, ये बात मम्मी भी जान चुकी है। और वो तो मिसेस जॉन से इस बारे में बात कर रही थी। और वैसे भी मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, जंकुक के बिना। और वो मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा। अब तो मुझे जंकुक से नफरत होने लगी है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ और उसे मुझ पर तरस भी नहीं आता, कदर ही नहीं है मेरी। क्या करूँ अब मैं? अब मैं उसका इंतजार नहीं करूँगी। रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। ताई, ऐसा नहीं है, वो आएगा तुमसे मिलने, देख लेना। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। और वैसे भी उसे कुछ दिन ही तो हुए हैं आए, वो आएगा ना तुमसे मिलने, देख लेना। बस करो जीमीना, बस करो। तुम हमेशा मुझे ऐसा ही दिलासा देती हो, लेकिन वो कभी आया मुझसे मिलने? यहाँ तक कि वो इंडिया में भी आ गया, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया। छोड़ो अब इस बात को, मैं उसके बारे में अब कुछ बोलना नहीं चाहती, न कुछ भी सुनना चाहती हूँ। और वैसे भी हमें अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और नया जो प्रोफेसर है वो डांटेंगे। चलो अब। ठीक है ताई, मुझे पता है तुम अभी जंकुक से बहुत ज्यादा नाराज हो, तो मैं इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, अब चलो कॉलेज। ताई, ऐसे गुस्से में बैठी क्यों हो यार? चिल, आराम से तुम बैठो ना। ऐसे गुस्से में मुंह फुलाकर बैठने से क्या होता है? और वैसे भी वो जो नए सर आए थे, हम ऐसे फुसफुसाकर बात करे तो हमें बहुत डांटा। अब और भी आएंगे तो गुस्सा ना कर ले, इसलिए शांत बैठो। मैं कहाँ गुस्से में हूँ, मैं तो शांत हूँ। और वैसे भी जो नए सर आए हैं ना, डांटना है तो डांटने दो, मैं भी देखती हूँ क्या ही कर लेते हैं वो मेरा, क्या उखा लेते हैं मेरा। चलो फाइनली अब मैं अपनी ताई से मिलूंगा। और मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपनी ताई को अपने ऑफिस में किसी बहाने से बुलाऊंगा और उसे देखूंगा, उसे निहारूंगा, उसे प्यार भरी बातें करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एवरीवन, सो अब मैं तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पढ़ाऊंगा। और मेन बात मैं तुमको बता दूं, मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कोई नहीं करेगा। और अगर किसी ने भी मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की या अपने टीचर को परेशान करने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। ताई, देखा तुमने सर ने कितने अच्छे से पढ़ाया। मुझे तो लगा ये बस रूड और खड़ूस है, बाकी से कुछ नहीं आता। पर देखा ना तुमने कितने अच्छे से पढ़ाया, मुझे सब समझ में आया। तुम्हें आया ना? हाँ वही तो, मैं भी हैरान हूँ, सच में कितने अच्छे से पढ़ाया। लेकिन वो बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे उनका गुस्सा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। थोड़ा सा अच्छा ही बात कर लेते तो क्या ही होता। मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए। अरे वाह ताई, पहली बार तुम कॉलेज जाने के लिए खुद से जल्दी रेडी हुई हो। और वैसे भी हर बार तो मैं ही तुम्हें बोलती रह जाती हूँ जल्दी रेडी हो, लेकिन तुम हमेशा लेट ही कर देती हो।
ओहो जिमीना, वैसे भी हमारे न्यू सर आए हैं ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत समझ भी आ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जल्दी जाके अच्छे से क्लास ले ही लेते हैं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। और वैसे भी मैं तो खुश हूँ क्योंकि तुम इस बार पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रही हो। वैसे भी मैं थैंक यू उस न्यू सर का बोलूँगी। और वैसे भी इस बार तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो जिन आंटी मुझे नहीं बोलेंगी। अरे ताई, बातें बाद में होती रहेंगी। अब चलो जल्दी से हम लोग कॉलेज चले जाते हैं, ठीक है? फिर ताई दौड़ते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा ही रही होती है कि वो जंगकुक से टकरा जाती है। आउच, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। वो मैं ज़रा क्लासरूम में जल्दी जल्दी दौड़ रही थी। सॉरी, मतलब मैं जल्दी से जा रही थी क्लास में, इसलिए मैं टकरा गई। सॉरी सॉरी। आपको कहीं लगी तो नहीं ना सर? नहीं नहीं ताई, कोई बात नहीं। कभी कभी गलती हो जाती है, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, ओके? चलिए चलो ताई, हम क्लास में चलते हैं। और ताई की वजह से सॉरी सर, बाय बाय, हम क्लास में चल रहे हैं। ओके ताई, चलो जल्दी चलो। जी मीना, तुम्हें जो नया सारा है उसका व्यवहार थोड़ा अजीब नहीं लगा? देखा ना, वो कितने प्यार से बात कर रहे थे और मैंने इतनी जोर से उन्हें टक्कर मारी, फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं किया। ऐसा क्यों? अरे ताई, तुम इतना क्यों सोच रही हो? और वैसे भी सर इसलिए नाराज नहीं हुए होंगे क्योंकि उनका मूड अच्छा हुआ होगा उस टाइम। तुम इतना ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी हम तो इतने जोर से टकराने के बाद भी बच गए, इससे हमें अच्छा खुश होना चाहिए। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं जी मीना, वो बात नहीं है। सर ने मुझे ताई कहा, ताई। लेकिन ताई तो सिर्फ तुम कहती हो और मम्मी कहती है, लेकिन उन्हें कैसे पता कि मेरा नाम ताई है? और वैसे भी कॉलेज में तो मुझे सब वी कह के बुलाते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ ताई, सच में तुम सही कह रही हो। उसने तुम्हें ताई बोला, पर कैसे? वो तुम्हारा नाम कैसे जानता है? फिर उसके क्लास का मॉनिटर आता है और ताई को कहता है कि उसे जो नए सर आए हैं वो अपने लैब में बुला रहे हैं। ताई, अगर सर तुम्हें डांटेंगे या फिर कुछ भी कहेंगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप ही संभाल लेना है, ठीक है? डोंट वरी जिमीना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और उस सर को तो मैं देख लूंगी। देखती हूँ क्या करते हैं वो भी मेरा। उस सर की हिम्मत को देखो, मुझे सीधे ही बुला रहे हैं अपने लैब पर। देखती हूँ क्या कहते हैं मेरा। और वो मेरी इतनी जासूसी करते हैं कि उन्हें मेरा नाम भी पता है। उन्हें तो ये भी पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ और मेरा दोस्त कौन है। देख लूँगी अब। ताई, क्या मैं भी चलूँ? मुझे तुम्हारा इस तरह से अकेले जाना, वो भी सर के लैब में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ताई, मैं भी चलूँ? और वैसे भी अगर उस सर ने कुछ कहीं बोल दिया तुम्हें तो फालतू ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, मैं चलूँ ना? नहीं नहीं जिमीना, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना? तो तुम मेरे लिए चिंता करो मत। अब मैं चलती हूँ जिमीना। अगर मुझे थोड़ा सा देर हो जाए तो तुम चली जाना, ठीक है, घर? और वैसे भी ये सब इतनी देर में बुला रहे हैं, छुट्टी होने वाली है और अभी हमें बुला रहे हैं। पहले लंच के बाद नहीं बुला सकते थे? ओहो, अब बात ही करती रहूँगी कि जाऊँगी भी। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। मैं आई कमिंग सर? हाँ ताई, आओ आओ। वो ना, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें करनी है। मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, इतना लेट क्यों हो गया? हाँ, ऐसा बोल रहा है जैसे कि मैंने तो 2-3 घंटे लगा दिए है। खड़ूस कहीं का, अपने आप को समझता क्या है? वो जब भी बुलाया मैं आती रहूँ। हाँ, ओहो, कैसे बोलूँ? मेरा तो दिल एकदम धक धक कर रहा है। बोल दीजिए कि बोल दे। अगर तूने अभी नहीं बोला तो तू कभी नहीं बोल पाएगा। हिम्मत रख और बोल दे। वो सुनो, मैं काफ़ी टाइम से, पूरे 1-2 महीने तो हो ही गए हैं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ ताई। देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये बात मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है और तुम भी। क्यों, क्या हुआ सर? आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? कुछ परेशानी है आपको? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया? आप मुझसे नाराज़ है क्या क्योंकि मैंने उस दिन आपको टक्कर मारी थी? क्या हुआ? ताई, मैं
काफ़ी ज़्यादा सबसे बुरा व्यवहार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं बुरा बर्ताव के कारण सबको फेवरेट नहीं हूँ, पर मैं कभी भी तुमको हर्ट नहीं किया है और कभी भी मैंने तुमसे बदतमीज़ी से या रूडली बातें नहीं की है, क्योंकि ताए मैं वो। सर, आप मुझसे बोल सकते हैं, डोंट वरी। ताए, मैं तुमसे काफ़ी टाइम से ये कहने की कोशिश कर रहा था और अब मैं तुमसे कह के रहूँगा। ताए, आई लव यू ताए, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ ताए, प्लीज़। सर, वो सॉरी सर, मैं आपसे प्यार नहीं करती। ऐसा मत कहो ताए, ऐसा मत कहो। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं रही होता है? तुम जैसा लड़के को पसंद करती हो, मैं वैसा लड़का बनने के लिए तैयार हूँ ताए। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा ताए। देखिए सर, मैंने आपसे कह दिया मैं आपसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती, और वैसे भी मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए हाजिर हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती। तुम्हें किसी और से प्यार करने की इजाज़त नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करोगी। देखता हूँ तुम मुझे अपना बनाती हो या नहीं। अगर मैं तुम्हें प्यार से अपना नहीं बना सकता तो मैं तुम्हें छीन कर अपना बनाऊंगा। सर, अगर आप ऐसे ही खड़े खड़े सोचते रहोगे तो मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, रुको। सर, ये क्या किया आपने मेरे साथ? आपने बिना मुझसे परमिशन लिए आपने मुझे किस कर दिया। सर, आपने ये अच्छा नहीं किया। आई हेट यू सर, आई हेट यू, आई हेट यू। ताए, रुको एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनो ताए, रुको। सर, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। आपने मुझे किस कर दिया। मैं अपना फर्स्ट किस मैं अपने जंकुक को देना चाहती थी, पर आपने अच्छा नहीं किया। सर, नहीं किया। मैं आपसे बहुत नफरत करने लगी हूँ। पहले तो आप मुझे रूड खड़ूस लगते ही थे, अब आपसे मुझे नफरत होने लगी। ताए, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम सर से मिलने गई थी ना? सर कुछ काम तो नहीं वाले थे तुम्हें? सर ने कुछ कहा? अरे ताए, बोलो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो, कुछ तो बोलो। जी मीना, तुम्हें पता है सर मुझे कुछ काम के लिए नहीं बुलाए थे, वो तो मुझे प्रपोज करने के लिए बुलाए थे अपने लैब पर, और मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है तो तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। तुम बस ऐसे रोती ही रहोगी क्या? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। देखो ताए, बीश खाओ, ओके? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर सर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम उसके सामने ऐसा करो, उसके सामने तुम इसका बदला लो, और डरो तो बिल्कुल मत। ये रोना धोना बंद करो। तुम मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, है ना? तो चलो बंद करो। हाँ जी मीना, तुम सच कह रही हो, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस सर को तो मैं बहुत अच्छे से देख लूँगी। बहुत शौक है ना मुझसे प्यार करने का, उसे बहुत ही बुरा सबक मिलेगा और मैं उसका बदला ज़रूर लूँगी। वेरी गुड ताए, और मुझे फर्स्ट से बताओ कि आखिर क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? जी मीना, जब सर ने मुझे अपने लैब पर बुलाया तो मुझे लगा कि वो मुझे कुछ स्टडी का काम देंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट देंगे काम करने के लिए, पर सर ने मुझे बुलाया मुझे प्रपोज करने के लिए। मुझे उन्होंने किस किया। हाँ जी मीना, हाँ, उसने बिना परमिशन के मुझे किस किया। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है, शायद इसी वजह से वो मुझ पर नज़र रखता था, तभी तो उसे ये पता है कि मेरा रियल नाम ताए। रुको ताए, एक मिनट, तुमने अभी कहा कि उसे ताए इस वजह से पता है कि वो हम पर नज़र रखती थी, लेकिन जब हम दोनों हमेशा साथ हुआ करते थे, हमेशा कॉलेज जाते थे, तो हमारे आसपास हमें कोई ऐसा नहीं दिखाई देता हो जो हमें हर पल दिखाई दे। ऐसा तुम्हें कोई याद है क्या? मुझे तो ऐसा याद नहीं है।
मुझे तो नहीं लगता कि वो उसने हमारे पीछे कोई आदमी लगा कर रखा है। अगर उसने हमारे पीछे आदमी लगा कर रखा है तो वो हर बार हम पर नजर रखता होगा और शायद कल भी हम पर नजर रखेगा। हाँ जी मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल हमारा कॉलेज जाना शायद खतरनाक हो सकता है। और वैसे भी तुम्हें पता है जी मीना, मैंने जब सर को कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो उन्होंने गुस्से में मुझे जोर से पकड़कर मुझे किस किया। अगर उनका गुस्सा इतना ज़्यादा है तो सोचो, जब हम कल स्कूल जाएंगे तो उस पर हमारी नज़र होगी और शायद हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या हमें कल स्कूल जाना चाहिए? नहीं नहीं, हम ज़रूर जाएंगे। हम क्या डरते हैं उनसे? हम भी देख लेंगे कि वो हमारा क्या बिगाड़ते हैं। नहीं ताई, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सच में देख लेना, तुम बेझिझक निडर होकर तुम अपने कॉलेज जाओ। और वैसे भी कल मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम्हें सब कुछ खुद ही संभालना है, ठीक है? क्या जी मीना, तुम मुझे अकेले जाने के लिए कह रही हो? हाँ, मैं निडर हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। पर क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? तुम्हें पता है वो जो नए सर आए हैं वो गुंडे जैसे गुंडे, क्या पता उन्हें जबरदस्ती मुझे किस किया, कहीं वो मेरा और नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं? ताई, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। मैं भी जानती हूँ सबके बारे में। ताई देखो, सर ने तुम्हें कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं तुमसे। और जब तुमने उससे ये कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने तुम्हें किस किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें खोने से डर रहे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ताई, ये प्यार की बातें मुझसे पूछो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी शुगर से बहुत प्यार करती हूँ और हमारे बीच भी सब वो है। जी मीना, तुम मेरी साइड हो या उसकी साइड, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे जबरदस्ती किस किया और तुम उसी की तारीफ कर रही हो। मुझे उनसे नफरत हो गई है, नफरत। सुना तुमने? देखो ताई, मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, तुम खुद समझदार हो। तुम खुद सोचो, जब वो पहली बार कॉलेज आए थे तो उन्होंने तुम्हें देखते ही रह गए। और तुम्हें पता है वो सर सबसे इतना खड़ूस बात करते थे, इतना इतना ज़्यादा सबसे रूड होते थे, सबको इतना डांटते थे। लेकिन वो जब भी तुमसे बात करते थे बहुत बहुत प्यार से बात करते थे। और तुम्हें पता है जब एक दिन हम कॉलेज के लिए लेट हो गए थे तो हम दौड़ते हुए गए और जोर से टकराए तुम उससे, लेकिन सर ने तुम पर गुस्सा नहीं किया, उन्होंने तुमसे प्यार से बात की। हाँ जी मीना, पर तुम्हें पता है ना मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और मैंने उनके लिए इतने सालों से उसके इंतज़ार में हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई भी आए कोई भी जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं बस उससे प्यार करती हूँ और जंकुक मेरा है और मैं उसकी हूँ। मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे? मैं किसी की नहीं हो सकती। तुम समझो ना, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो समझो। ताई, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, पर तुम मेरी बात को समझो। अगर वो सर तुमसे सच्चा प्यार कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, प्यार करना गुनाह तो नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना समझा रही हूँ कि तुम्हें सर से बात करनी चाहिए। आखिर कारण क्या है? कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी। उन्होंने तुम्हें चुना है ताई, और ऐसे लोग प्यार में बहुत कम पड़ते हैं। अगर वो पड़ गए तो जरूर कोई खास बात तो होगी, तुम बात करके तो देख। जी मीना, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सब का कोई मतलब है। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों करने जा रही हूँ, लेकिन अगर ये सब मैं कर रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम कह रही हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही। जमीना देखो, मेरे लिए केवल जंकुक है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं उस खड़ूस बॉस से, मतलब मेरे सर से ज़रूर बात करके देखूँगी। फिर उन दोनों की बात हो जाने के बाद उन लोगों का प्लान ये रहता है कि ताई अकेले कॉलेज जाएगी और वो सर से मिलकर इस बारे में बात करेगी और ताई इस बारे में मान जाती है। अब देखते हैं आगे। ओहो,
पहली बार अकेले कॉलेज जा रही हूँ, अजीब लग रहा है। हमेशा जमीना मुझे कॉलेज के लिए जल्दी बुला लेती थी, आज तो लेट ही हो गया। काश जल्दी पहुँच जाऊँ। क्या मैं तुम्हें कॉलेज के लिए छोड़ दूँ? क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और वैसे भी मैं अपने कॉलेज अकेले जा सकती हूँ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पूछने की कि तुम मुझे कॉलेज छोड़ो या नहीं छोड़ो। और वैसे भी मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुम अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? मेरा रास्ता छोड़ो और तुम अपने कॉलेज जाओ, समझे? मैं खुद चली जाऊँगी। ओहो मेरी जान, कितना गुस्सा करती हो। नाक में तो देखो इतना गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे, पूरा लाल हो गया है। और वैसे भी मैं तुम्हें लिफ्ट ज़रूर दूंगा। तुम्हें कॉलेज तो मेरे ही साथ जाना पड़ेगा। और तुम्हारा ये गुस्सा ना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बचपन में भी इतना गुस्सा करती थी मुझ पर, इतना लड़ती थी, इतना झगड़ती थी, और अब देखो अभी भी लड़ रही हो। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? और वैसे भी मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ मेरी मर्जी। मैं बचपन में गुस्से वाली थी या अभी थी, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे कहने का, समझी ना? तुम अपनी ज़बान बंद करके रखो, यह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी मैं बचपन में क्या क्या कहा तुमने? मैं बचपन में गुस्से वाली थी, ये तुम्हें कैसे पता? फाइनली तुम शांत तो हुई। इतने टाइम से पटर 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 करती जा रही हो। ओहो मेरी जान, मेरी बात को ध्यान से तो सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें जो बताऊँगा इससे तुम मुझसे भी प्यार करने लगोगी, प्रॉमिस। देखना, जैसे ही मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ तुम मुझे गले से लगा लोगी, पक्का। आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा ताए, आज तुम मेरी हो जाओगी फाइनली। इसी दिन का तो मुझे इंतज़ार था। आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे ज़रूर अपनाओगी ताए। दरअसल मैं तुम्हारा जंकुक होता है। क्या? हाँ ताए, मैं तुम्हारा जंकुक हूँ फाइनली। इस बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया। मैं कॉलेज में 2 हफ्ते हो गए, पर मैं तुम्हें सिर्फ देखता ही रह जाता था। आज मैंने तुम्हें बता दिया ताए। मुझे पता है तुम मुझे ज़रूर अपनाओगी। तुमने जब मुझे थप्पड़ मारा मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूँगा, तुम मुझे नहीं अपनाओगी, पर मुझे पता है तुम मुझसे ज़रूर प्यार करती हो, है ना ताए? इस बार अपना लो ताए, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा, सारी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा ताए, प्लीज़ मुझे अपना लो। जंकुक, बेवकूफ़ कहीं के, 2 महीने से तुम मेरे ही साथ हो, मेरे ही स्कूल में हो, पर तुम मुझे बता नहीं सकते थे। तुम इतनी देर क्यों गए जंकुक? तुम्हें इतनी दिन क्यों लग गए मेरे से मिलने के लिए? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? और तुम यहाँ पे 2 महीने तक आ भी गए हो, फिर भी मुझे रुला दिया, क्यों नहीं आए? आई एम सॉरी ताए, प्लीज़ मत रो। ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब तो तुम खुश हो ना, प्लीज़ मत रो ताए, अब हंसो, प्यारी भरी बातें करो, ऐसे रोना धोना नहीं करते। आ जाओ। रुको जंकुक, मुझे लगा कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो तुम मुझे फ्लावर्स दोगे या तुम मुझे कुछ और सरप्राइज करोगे जब हम मिलेंगे, पर तुम तो मुझे नॉर्मली बता रहे हो, कुछ स्पेशल क्यों नहीं किया तुमने? ओह, तो मेरी तरफ को कुछ स्पेशल चाहिए, ठीक है अभी देता हूँ, तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। अब खुश मेरी जान, अब चलो हमें ना अभी कॉलेज जाना है, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, हमें बाहर करते टाइम को पता ही नहीं चला, और मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना होता है ना, ठीक है अब हमें जल्दी जाना चाहिए, ठीक है चलो। अरे ताई, तुम कितनी लेट हो गए कॉलेज आते थे? देखो जब मैं तुम्हारे साथ आती थी तो हम जल्दी आ जाते थे कॉलेज, तुमसे ना एक काम ढंग से नहीं होता, थोड़ा सा जल्दी नहीं आ सकती थी। अच्छा हुआ कि आज तुम्हें सारा है ना, वो आज थोड़ा लेट से, वरना डांट पड़ती, पनिशमेंट मिलती हमें। ओहो जीना, तुम आते ही शुरू हो गई। वैसे भी एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। मैं इतने दिनों से जंकुक का इंतज़ार कर रही थी ना, आज मेरा जंकुक मुझे मिल ही गया फाइनली। तुम्हें पता है आज ना मैं सर के साथ आ रही थी और हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। सच में तुम्हारा जंकुक तुम्हें मिल गया? लेकिन एक मिनट, तुम्हारा जंकुक मिल गया तो तुम्हें खुश होना चाहिए, और ये तो दो अच्छी बात हो गई। देखो पहले ये बात कि तुम्हें तुम्हारा जंकुक मिल गया, और दूसरा ये बात कि तुम्हारे सर के साथ अच्छे से बात हुई और तुम सर के साथ ही कॉलेज गई, ऐसा क्यों? हाँ
हाँ जिमिना, मुझे मेरा प्यार, मुझे मेरा जंगकुक मिल ही गया। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तुम्हें पता है वो सर जो हमारे नए सर आए हैं ना, वही हमारे जंगकुक है। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इतने महीने तक, पूरे 2 महीने तक हमें पढ़ाया, लेकिन हमें पता कैसे नहीं चला। शायद वो इसीलिए था क्योंकि उस दिन जब सर पहली बार हमारे कॉलेज में आए थे, वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे। उसी टाइम हम दोनों हमारे जंगकुक के बारे में बात कर रहे थे और तुम उस दिन काफी गुस्सा भी थे जंगकुक से, इसलिए हम उस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए हमने सर का इंट्रोडक्शन नहीं सुना। हमने उस दिन गलती कर दी। अगर उस दिन सुना होता तो आज हमें उसके बारे में पहले ही पता होता। जिमिना, पर मैं क्या करती उस दिन जंगकुक आने वाला था इंडिया, पर नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसलिए मैं गुस्सा थी और नाराज़ भी। पर कोई बात नहीं, अब तो जंगकुक मुझे मिल गया है ना, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने जंगकुक के पास वापस जाऊँ उसे मिलने के लिए, पर वो तो अपने लैब में काम कर रहे होंगे ना। और वैसे भी अभी तो सर प्रोजेक्ट भी चेक कर रहे होंगे। हाय मेरा जंगकुक। जिमिना, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं छुट्टी के बाद सर के साथ ही जाऊँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा और मेरा जंगकुक, मेरी सर, उसके साथ थोड़ा से बातें भी कर लूँगी, है ना। चलो कुछ तो अपना दिमाग तुमने लगा ही लिया। हाँ, ये वाला चक्कर जंगकुक का है ना, तुमने दिमाग तो लगाओगी ही। और वैसे भी मुझे तो आइडिया अभी भी देना पड़ेगा तुम्हें। देखो तुम ऐसा करना, जिन आंटी जंगकुक से बहुत बहुत इच्छा थी उनको कि वो जंगकुक से मिले, तो तुम, और वैसे भी जंगकुक का जो व्यवहार है, उनका बिहेवियर है, वो बहुत ही प्यारा है। तो जंगकुक जैसे बचपन में पसंद करती थी ना जिन आंटी, वैसे अब भी जंगकुक को बहुत पसंद करेंगी। तो जिन आंटी से मिलवाना और साथ ही साथ उनका अच्छे से। हाँ जिमिना, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं ना जंगकुक को मम्मी से मिलाते हुए लेके चलूँगी। सब अच्छा से हो, यही प्रार्थना है मेरी। और मेन बात यह है कि तुम मेरे साथ मत जाना, क्योंकि मैं जंगकुक के साथ जाऊँगी। ओके? ओहो, छुट्टी भी होगी, अब ताई आने वाली होगी। वैसे टाइम तो थोड़ा निकल गया है, कहीं वो चली तो नहीं गई अपने जीवन दोस्त के साथ घर पर। हाय जंगकुक बेबी। ओहो बेबी, हाँ हाँ बेबी, और तुम तो मेरी जान भी हो। वैसे जंगकुक, मैं ये कहना चाहती थी कि अभी ना हम लोग जाहिर है एक साथ, तो क्यों ना तुम मम्मी से मिल आओ। क्या तुम्हारी मम्मी से मिल ले? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या पता वो मुझे रिजेक्ट कर दे। डार्लिंग, अब हमें लेट हो रहा है ना, अब हमें जल्दी चले जाना चाहिए। और वैसे भी घर में तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। ओके बेबी, तो चले। नहीं जंगकुक बेबी, तुम्हें मेरी मम्मी से भी मिलना होगा। तुम्हें पता है मेरी मम्मी तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती है। प्लीज़ जंगकुक, मेरी मम्मी से मिल लो ना। और वैसे भी तुम इतने अच्छे हो, तुम मेरी मम्मी को ज़रूर पसंद आओगे। हाँ बेबी, मैं चला जाता, पर अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे सबके प्रोजेक्ट को चेक करना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा बेबी, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मुझे नहीं जाना। और वैसे भी मैं जिन आंटी से कभी मिल लूँगा ना। नहीं 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 जंगकुक, मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है। और पहली बात ये कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर जा रहे हो, और दूसरी बात ये कि वो तुम्हारी जिन आंटी नहीं है, वो तुम्हारी सासू माँ है, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो तुम मेरे साथ चल रहे हो, 10 फाइन। ओहो मेरी जिद्दी डार्लिंग, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, और इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें आखिर? मेरी क्यूटी पाई, मुझे एक प्यारी सी स्वीट सी किस्सी दे दो ना। ओहो बेबी, अभी देती हूँ। वाओ बेबी, सो टेस्टी, जस्ट लाइक अ स्ट्रॉबेरी। ओहो जंगकुक, तुम भी ना, मुझे शर्म आ रही है। ओहो माय क्यूटी पाई, मैंने तो जस्ट किस ही किया है। अगर सोचो कुछ और करता तो तुम तो पूरी शर्मा के लाल ही हो जाती। ओहो जंगकुक, हमको इतनी लेट हो गई, हमें पता ही नहीं चला। देखो ना शाम हो गई है, मम्मी मेरा वेट कर रही होगी, उन्हें चिंता बहुत हो जाती है। तो चलो ना प्लीज जल्दी घर चलते हैं। अरे हाँ बाबू, ये तो सच में लेट हो गया ना, सॉरी सॉरी। अब चलो, अब जल्दी से घर चलते हैं, फालतू में जिन आंटी को डांट लगाएगी वरना। चलो जल्दी से। अरे अरे आ रही हूँ, दरवाजे ही टोक डालोगे क्या? कितना ठोक रहे हो? अरे मम्मी कितनी देर लगाती दरवाजा खोलने में, इतना देर कोई करता है क्या? कब से दरवाजा ठोके जा रही हूँ। और इनसे मिल लो, ये है जंगकुक। नमस्ते। हेलो सासू माँ।
मरवाओगे क्या जंकुक? ओह सॉरी ताई। जिन आंटी आप कैसी हो? हाय जंकुक, तुम कितने बड़े हो गए हो और कितने सुंदर भी दिख रहे हो। हाय, मेरी नजर ही न लग जाए। बचपन में जब ताई और तुम स्कूल जाते थे तब देखती थी, अब तो इतने बड़े और सुंदर दिखने लगे हो। हाय। ओहो जीना आंटी, आप इतनी तारीफ करो मत मेरी। मैं ना आपको बहुत मिस करता था जब मैं वहाँ पे था ना। क्या आप मेरे को मिस करती थी? हाँ जंकुक बेटा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी और जब मुझे पता चला कि तुम इंडिया आने वाले हो तो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। और तुम इतना लेट क्यों हो गए? तुम तो 2 महीने पहले ही इंडिया आ चुके हो ना। सॉरी जीना आंटी, वो ना मुझे काम बहुत ज़्यादा हो गया था ना, इसीलिए नहीं आ पाया, पर मैं आपको मिस करता था। ओहो, अगर आप दोनों को एक दूसरे को मिस करना हो क्या हो तो अब मुझे खाना दे दो ना मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। और देखो ना रात भी हो चुकी है, जल्दी खाना लगाओ। हाँ बेटा, भी खाना लगाती हूँ। और वैसे भी जंकुक भी खाना यहीं पे खा के जाएगा और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो जंकुक यहीं पे डूब जाएगा, है ना जंकुक? आंटी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर चला जाऊँगा। चुप करो जंकुक, तुम यहीं पे डूबोगे और वैसे भी इतनी रात हो गई है, रात को तुम अपने घर कैसे जाओगे? तो तुम यहीं पे रुक रहे हो, है ना मम्मी? तुम कहीं नहीं जाने वाले। पर ताई, मुझे कुछ काम है ना। ओ जंकुक, काम तो होता रहेगा ना, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम यहीं पे रुकोगे, काम अभी बाद में, ठीक है? और वैसे भी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मम्मी का टेस्टी टेस्टी खाना खाओ और मम्मी तुम्हारे लिए और भी कुछ भी बनाएगी जो तुम कहोगी। रुक जाओ ना प्लीज। हाँ जंकुक बेटा, तो सही तो कह रही है, इतने सालों के बाद आए हो और जाने की जिद कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं खाना लगा देता हूँ फिर खा लेना, ठीक है? मैं गैस रूम को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ, फिर वहाँ पे रुकना। ठीक है जीना आंटी, खाना लगा ही दो। और वैसे भी मैं ना हमेशा बाहर का ही खाना खाता हूँ, घर का नहीं खाता, तो इस बार घर का खाऊंगा। मुझे घर का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और स्पेशली आपके हाथों का। बचपन में जब आप मुझे लड्डू और बहुत सारे पकवान बनाकर खिलाती थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता था, मुझे अभी भी याद है। हाँ बेटा ज़रूर, और जब खाना खा लोगे ना फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? फिर सब खाना खाते हैं, उसके बाद जंकुक और जिन दोनों बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। ओहो, ये भी ना, मम्मी क्या बात करनी है जंकुक से? और जंकुक को भी देखो कितना बातें करी है मम्मी से। मैंने तो सोचा था कि जब जंकुक आएगा मेरे घर पे तो उसके साथ बातें करूँगी ढेर सारी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, पर ये दोनों अपने ही में लगे हैं। अगर मैं इनको देखती रही तो मैं तो रात ही हो जानी है, पूरी सुबह हो जाएगी, तो मैं जाकर सो ही जाती हूँ। ताई बाबू, ये क्या तुम सो रही हो? तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम मेरा वेट भी नहीं कर सकती क्या? इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? मैं इसके लिए तो यहाँ पर आया हूँ। ओहो जंकुक, रात के 2 बज गए और तुम अभी आ रहे हो। अगर मम्मी ने हम दोनों को ऐसे देख लिए ना तुमको पता चल जाएगा। कुछ नहीं होगा ताई, देखो ना कितना रोमांटिक माहौल है, चलो ना कुछ करते हैं। नो जंकुक, और वैसे भी मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम इतनी लेट में आ रहे हो, मैं तो तुम्हारा वेट करते करते सो गई थी। आई एम सॉरी ना बाबू, मुझे भी करने का बहुत मन है, तुम बस लेटे रहो ना, जो करना है मैं करूँगा। बट जंकुक बेबी, मेरी बात तो सुनो। नो बेबी। इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या मेरी बेबी, क्या तुम उठ गई इतनी जल्दी? क्या जंकुक, तुम पूरी रात मेरे साथ सो रहे थे? अगर मम्मी को पता चल गया तो? नहीं बेबी, जब तुम सो गई थी तो मैं अपने कमरे में चला गया था। और वैसे तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि नाइट में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ओहो जंकुक, मुझे शर्म आ रही है। और मम्मी कहाँ है? हम दोनों को ऐसे देख लेना मम्मी ने तो बहुत डांट पड़ेगी, हमें जल्दी नीचे चले जाना चाहिए, मम्मी शायद किचन में होगी। डोंट वरी ताई, जिन आंटी भी किचन में है और मैंने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हें उठा कर आता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा ऐसी देर तक सो रहते हो
तो जाओ जाकर उठा के आओ, इसलिए मैं आ गया। नहीं नहीं, मैं देर तक नहीं सोती, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे अगर आप यहीं पे हो मेरे घर पे तो कॉलेज आप ही छोड़ दो ना मुझे। और आज वैसे भी मुझे मन भी नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, लेकिन आप अगर मुझे कॉलेज के लिए छोड़ दोगे तो मैं आपके साथ जरूर जाऊँगी। डार्लिंग, वैसे ये कॉलेज की बातें तो बाद में होती रहेगी, लेकिन अभी मॉर्निंग टाइम है तो मेरा केस। वो जंकुक मम्मी बुला रही है। अरे बेबी रुको तो। अरे बेटा उठ गई तुम, और आज इतना लेट क्यों हो गया? तुम तो 2-3 घंटे पहले उठ जाती थी, और इतना थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत खराब है क्या बेटा? जंकुक को बोल दो ले जाने के लिए डॉक्टर के पास। कितना कमजोर लग रही हो आज, क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं मम्मी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है और मैं तो ठीक हो जाऊंगी ना, इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है। वो रात में थोड़ा सा थक गई थी। हाय कितनी प्यारी लगती है झूठ बोलते हुए। जंकुक तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? नहीं नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा था कि हाँ मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के पास, है ना ताई? हाँ बेटा देखो, अच्छे से चल भी नहीं पा रही है, शायद पैर में भी दर्द हो रहा है ना बेटा? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो रात में मैं थोड़ा लेट से सोई थी, क्योंकि ना कुछ पढ़ाई कर रही थी मैं और कुछ फाइल्स को ना कंप्लीट कर रही थी इसलिए। क्या? हाय, आज मेरी बेटी ने पढ़ाई की, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे पता चल गया जंकुक आया था इसलिए पढ़ाई की ना, बहुत बढ़िया बेटा। ओहो मम्मी, आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। वो वैसे मुझे आपको कहना था कि आज ना मैं कॉलेज जल्दी चली जाऊँगी तो खाना जल्दी बना देना, वरना मुझे कुछ फाइल खरीदनी है। अच्छा जी ना आंटी, कॉलेज से मुझे याद है कि मुझे अब लेट हो रहा है, क्योंकि मैं कॉलेज भी इस बार जल्दी जाऊँगा, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा संभल कर जाना, और बीच बीच में ताए से मिलने और मुझसे मिलने आते रहना, ओके? बाय बाय जंकुक। ताई कितने लेट आई हो तुम? पूरे आधा घंटा लेट हो। मैंने कहा था ना थोड़ी जल्दी आना, और वैसे भी हमारा फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फाइल जल्दी कंप्लीट करके हमें सर को देना है, वरना सब डांटेंगे, समझी? चलो जल्दी से फाइल ले लेते हैं, फिर उसमें हम जितना भी काम है वो पूरा करके हम सर को दे देंगे, ठीक है? ओहो जी मीना, फाइल दे देंगे ना कभी भी, अभी तो टाइम है, थोड़ा सा डेट बाकी है। और तुम्हें पता है जंकुक मेरे साथ था कल रात को, उन्होंने मुझे किच्ची भी दी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है बताते हुए। ओहो सच्ची, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम जंकुक से गुस्सा थी, वो तो नाराजगी खत्म तो हुई, बहुत बढ़िया। हाँ जी मीना, सब कुछ ठीक हो गया और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच प्यार बहुत ही बढ़ रहा है। हाँ ताई, पर ना हम बातों बातों में फाइल लेना ना भूल जाए। चलो जल्दी से फाइल ले लेते हैं, फिर कॉलेज जाएंगे, उसके बाद हमें सीधा घर आना है, ओके? हम और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ जी मीना, पर मैं ना अपने जंकुक के पास जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, तुम आ जाना, ठीक है? ओहो ये ताई भी ना अभी तक नहीं आई घर पर, उसे ना बिल्कुल किसी की चिंता नहीं होती। मैं यहाँ उसके लिए चिंता के मारे मरी जा रही हूँ कि मेरी बेटी कैसी होगी, क्यों नहीं आ रही है, और वो बिंदास घूम रही है। ओहो मम्मी, आप घर में भी मेरा बुराई करती रहती हो क्या? अकेले अकेले आ गई ताई, इतना लेट क्यों हो गया? हर बार इतना लेट आती हो, थोड़ा जल्दी आ जाया करो घर ना, मुझे चिंता होती रहती है तुम्हारी जिमीना भी ना चिंता करती रहती है तुम्हारी, पर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओहो मम्मी, आप आते ही शुरू मत हो जाओ, और वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो जल्दी से टेस्टी खाना लगा दो। हाँ बेटा, जल्दी से खाना लगा देती हूँ, और वैसे भी मेरी बेटी कितनी भूखी है, जल्दी से खाना खा लेना, फिर अच्छे से हाथ पैर धो के सो जाना, और आज ज़्यादा काम मत करना क्योंकि तुम बहुत थकी रह रही हो अभी। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। हाँ बेटा, वैसे ताई जो जंकुक है ना, उनकी मम्मी मिसेस जॉन। हाँ मम्मी, क्यों, क्या हुआ? वो ना बेटा, जो मिसेस जॉन है ना, उनका कॉल आया था, वो मुझे ना बुला रही थी क्योंकि उन्होंने ना जंकुक के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। तो क्या बेटा तुम भी चलोगी मेरे साथ? क्या जंकुक की शादी?
जंकुक के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। तो क्या बेटा तुम भी चलोगी मेरे साथ? क्या जंकुक की शादी वो भी किसी दूसरे के साथ? अरे बेटा चलोगी ना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। और बोल रही थी मिस्टर जॉन की ना लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही गुणवान है, तो हम दोनों मिलने चलेंगे, ठीक है ना? वो मम्मी मेरा पेट भर गया, मैं कमरे में चलती हूँ, ठीक है ना? बाय। अरे बेटा तुम कभी कह रही थी तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, इतना कम खाना खाए हो। अरे सुनो तो बेटा, खाना को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाते। बाय। नहीं नहीं, जंकुक सिर्फ मेरा है, वो किसी का नहीं हो सकता। मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जंकुक जंकुक, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। ओहो, ये ताई भी ना अभी तक नहीं आई। मैंने तो कहा था हम इसी टाइम पे यहीं पर मिलेंगे, पर इतना लेट कर दिया उन्होंने। पता नहीं क्या कर रही होगी, कॉल करूँ? जंकुक मैं आ गई। ताई बाबू इतना लेट क्यों? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं? इतना लेट नहीं आना चाहिए ना। तुम कौन होते हो मुझसे बोलने वाले? मैं किसी भी टाइम कहाँ भी जाऊँ, कैसे भी रहूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे बोलने का, समझे तुम? और मेरा पीछा छोड़ दो, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ताई ये कैसी बात कर रही हो? क्या हुआ बेबी? ताई रुको तो मेरी बात तो सुनो ताई। ओहो, ये बीच में किसका कॉल आ गया? अरे ये तो मम्मी है। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए कैसे देख सकती हूँ जंकुक? ताई मुझे समझ आ गया कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। मुझे पता है कि ये बात तुम्हें पता चल गई है कि मेरी शादी किसी और लड़की के साथ होने वाली है। तो जंकुक तोड़ दो ना शादी, अपनी मम्मी से कह दो ना कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम किसी और की नहीं हो सकते। जंकुक बोल दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे। आई एम सॉरी ताई, आई एम सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने अपनी मम्मी से वादा किया था ताई कि मैं उसकी मर्जी से ही शादी करूँगा, मैं उसकी पसंदीदा लड़की से ही शादी करूँगा। जंकुक अगर तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी थी तो मुझसे प्यार क्यों किया तुमने? ताई प्लीज प्लीज मत रो ताई, मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। लड़की ताई भी ना अभी तक नहीं है, कितना वेट कराती है मुझसे, ये खाना भी ठंडा हो जाएगा। मैं इससे बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे इसकी फिक्र होती रहती है और इधर उधर घूमती रहती है, पता नहीं कब आएगी। अरे ताई आ गई, इतना लेट क्यों? अरे ताई बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात हो गई, किसी से लड़ाई हुई क्या? बेटा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, बताओ मुझे। मम्मी वो कुछ भी नहीं, तो वो मुझे थोड़ा सा थकान हो रही थी ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। अरे ज्यादा थकान हो रही क्या? कोई बात नहीं, मैं रात में तुम्हारे सर की अच्छे से मालिश कर दूंगी। वैसे बेटा मैं तुम्हें बहुत अच्छी खबर बताने वाली हूँ, जंकुक की शादी फिक्स हो गई। हाँ मॉम मुझे पता है। मॉम वो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप जंकुक की शादी कैंसिल नहीं कर सकते। बेटा ये कैसी कैसी बातें कर रही हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम्हें जंकुक की शादी क्यों कैंसिल करनी है, क्या बात हो गई? क्या हुआ जी? ओ जी वो ताई चाहती है कि जंकुक की शादी कैंसिल हो जाए। देखो ताई बेटा, तुम जो कह रही हो वो नामुमकिन है, क्योंकि तुम जंकुक के मॉम डैड को नहीं जानती। वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और पावरफुल वाले ही लोग हैं, तुम्हें पता है। उन्हें बहुत अच्छी लड़की और समझदार लड़की और मेन चीज बहुत अमीर लड़की पसंद है, तो इसलिए उन्होंने उसकी शादी जंकुक से फिक्स की है। जी डैड मैं समझ गई, अब मैं सोने जा रही हूँ और बाकी को मुझे कोई बात करने का मन नहीं कर रहा है। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। सुबह आज जंकुक की शादी है तो क्या हमें चलना चाहिए, पर मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पर ताई का क्या? देखो शुगा,
हमें इनवाइट किया है जंगकुक ने अपनी शादी पर, तो हमें जाना तो पड़ेगा ना। अब जो होगा वो देखा जाएगा। वाओ शुगा, देखो ना कितना मस्त तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। ओहो मेरी माँ, पहले तो जंगकुक को पहले ढूंढो। ओह जीना एंड शुगा, आप सब आ गए। आइए आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। हाँ हाँ बेटा, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी शादी हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। वैसे तुम्हारी दुल्हनिया कहाँ है? हाँ, वो दरअसल वो तैयार हो रही है, मैं आप लोगों से बाद में मिला दूंगा। वो अंकल आंटी, मैं ये कह रहा था कि ताई कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जंगकुक। ताई कैसी हो? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आई। अरे बातें ही करते रहोगे कि कुछ आगे का भी करोगे? अरे भाई, टाइम निकल जा रहा है, शादी का टाइम हो रहा है। अरे चलो जल्दी करो। अरे हाँ हाँ बेटा, चलो जल्दी चलो। अरे जी हो, तुमने तो डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया है। ये सब तुमने ही किया है ना? वो मुझे जंगकुक कह रहा था। ओह थैंक यू जिमी। जिमी ना, कितना टाइम हो गया, ये दुल्हनिया आ क्यों नहीं रही है? और ये जंगकुक मेरी तरफ क्यों आ रहा है? ताई, विल यू मैरी मी बेबी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर जंगकुक, तुम्हारी शादी तो किसी और से हो रही है। नहीं बेबी, मेरी शादी तुमसे ही हो रही है। क्या सच में? तुम्हें तैयार हो जंगकुक? ताई बेटा, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए मैं आर्यन से कहकर तुम दोनों की शादी पहले ही फिक्स कर दी। ओह थैंक यू मम्मा, आप इस दुनिया की बेस्ट मम्मा हो। अरे अब ये रोना धोना बाद में करते रहना। और ताई, आज तुम्हारी और जंगकुक की शादी नहीं बल्कि शुगा और मेरी शादी भी है, तो तुम खुश हो ना? क्या सच में? सच में मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो माय लव, अब शादी करते हैं। अरे किस तो करो। अरे अब तुम दोनों को भी पर्सनल कहना पड़ेगा।